मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमारा सफ़र है जनूब मशरकी यूरोप के एक इस्लामी मुल्क कोसोवो का। कोसोवो जो ख़ुद को आज़ाद जमहूरिया कहता है, जिसे आज दुनिया के 115 ममालिक आज़ाद तस्लीम कर चुके हैं। एक ऐसा मुल्क है जिसको आज तक सर्बिया ने तस्लीम नहीं किया और ना ही भारत ने तस्लीम किया है। आखिर क्या वजह है कि भारत इस आज़ाद रियासत के वजूद को तस्लीम नहीं करता? कोसोवो की तारीख और दिलचस्प व अजीब हक़ाइक़ से भरी हुई ये वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर भारत कोसोवो को तस्लीम क्यों नहीं करता है। कोसोवो, जिसे कोसवा भी कहा जाता है, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना और अल्बानिया के बाद यूरोप का तीसरा इस्लामी मुल्क है। आज इस मुल्क को आज़ादी मिले हुए 11 साल बीत चुके हैं, मगर सर्बिया है जो इस मुल्क को अपना कंट्रोल न होने के बावजूद भी तस्लीम नहीं करता है। कोसोवो के बारे में मज़ीद जानने से पहले नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि सैरो सियाहत और तारीख पर बनाई गई कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, माजी में गाज़ीमस्तान के नाम से जाना जाने वाला ये खित्ता यूनानी लोगों की आबादकारी से आज से 4000 साल पहले आबाद हुआ था। वक्त गुजरता गया और गुजरता गुजरता यहाँ तक आन पहुँचा कि इस इलाके पर रूमी सल्तनत कायम हो गई। रूमियों के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत का यहाँ पर सिक्का चलने लगा। 12वीं सदी के अवाखिर में या 13वीं सदी के आगाज़ में कोसोवो का ये मुल्क एक सर्बियन रियासत रास्किया के ज़ेर इंतज़ाम आ गया। 1389 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई सालों में सर्बिया से कोसोवो नाम के मैदान में एक अजीम जंग हुई। इस जंग को आज बैटल ऑफ कोसोवो के नाम से याद किया जाता है। इस जंग में मुसलमानों की फतह के बाद इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ इस इलाके में फैलने लगा। बाज़ंतीनियों के दौरे हुकूमत में यह इलाका, खासकर कोसोवो का इलाका, अल्बानवी निज़ाद लोगों से भर चुका था। उस्मानियों की तरफ से जब यहाँ मुसलमान हुक्मरान और काजी मुकर्रर किए गए, हुक्मरानों का मुसलमानों और अक़लियतों के साथ एक जैसा सलूक, काजियों के मुनसफाना फैसले देखकर मुकामी आबादी मुसलमान होने लगी। 16वीं सदी के वस्त से पहले ही तकरीबन सारी की सारी आबादी यहाँ मुसलमान हो चुकी थी, मासवाए चंद एक के। गैर मुसलमानों का मुसलमान होने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि जिजिया जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था और मुसलमानों से नहीं, तो कई लोगों ने सिर्फ इसी सोच में इस्लाम कबूल कर लिया था। 1877 में तुर्कों ने इंतज़ामी तकसीम के लिए बल्कान को वलायत कोसोवो के नाम से नवाज दिया। कोसोवो के अलावा इस इंतज़ामी तकसीम में मोंटीनेग्रो, शुमाली मकदूनिया और सर्बिया शामिल थे। वलायत के इस दौर में कोसोवो ने बेइंतहा तरक्की की। 1876 में सर्बिया और उस्मानियों के दरमियान एक जंग शुरू हुई। इस जंग में उस्मानियों की तरफ से 1 लाख से ज़ायद सिपाहियों ने हिस्सा लिया, जबकि सर्बिया की तरफ से इस जंग में 60,000 सिपाही थे। इन 60,000 में से 30,000 मुसलमान थे, जबकि बाकी रूसी अफवाज भी शामिल थी। सर्बिया की इस पौने 2 साल तक जारी रहने वाली जंग को सर्बिया की जंग आज़ादी भी कहा जाता है। इस जंग के पहले मरहले में उस्मानी फातेह करार पाए थे, मगर जब सर्बिया की तरफ से मुस्लिम अफवाज को लड़ने के लिए फ्रंट पर लाया गया तो उस्मानियों ने वो मज़ाहमत ना की जो जंग के पहले हिस्से में की थी, और यूं इस बार सर्बिया फातेह करार पाया। अब एक तरफ सोवियत यूनियन का आगाज़ हो चुका था और दूसरी तरफ यूगोस्लाविया का क़याम अमल में लाया जा रहा था। 90 की दहाई में दोनों इत्तेहाद ख़त्म हुए। 14 ममालिक को रूसी इंज़माम से आज़ादी नसीब हुई, जबकि यूगोस्लाविया के ख़ात्मे के बाद 7 मुल्क वजूद में आए थे। क्रोएशिया, स्लोवेनिया और हर्ज़ेगोविना और मकदूनिया का क़याम 1991 में अमल में लाया गया था, जबकि कुछ ममालिक का इत्तेहाद ना इत्तेहादी की सूरत में अगले कई सालों तक जारी भी रहा, मगर फिर वो भी अलग हो गए। इन आज़ाद होने वाले ममालिक में 2 मुल्क, एक कोसोवो और दूसरा बोस्निया, बहुत ही मजलूम मुल्क हैं, जहां मसीही मसल्ह अफराद ने मुसलमानों का जीना दोबार कर रखा था, ताकि किसी न किसी तरह या तो ये मुसलमान इलाके को छोड़कर चले जाएं या ये अपना मज़हब तब्दील कर लें। फिर 10 जून 1999 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ने इन ममालिक का रुख किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की आप तारीख निकाल कर देख लीजिए। इस अमन मिशन में सबसे ज़्यादा नाम पाकिस्तान आर्मी का ही लिया जाता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के 10 से ज़ायद ऐसे ममालिक हैं जहां पर अमन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज की कोशिशों से लाया जा चुका है।
बोस्निया और कोसोवो भी इन्हीं ममालिक में से एक हैं। कोसोवो में आज भी अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन मौजूद है। 1991 में पहली बार इस मुल्क में आज़ादी के लिए रेफरेंडम हुआ था। 99.98% की शरह से इस रेफरेंडम का फैसला आज़ादी के हक में आया था। सिर्फ 164 ऐसे लोग थे जो आज़ादी नहीं चाहते थे, जबकि आज़ादी की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की तादाद उस वक्त 9,13,705 अफराद थी। 1991 में आज़ादी तो ना मिल सकी, अलबत्ता 17 फरवरी 2008 को दुनिया के कई ममालिक की तरफ से कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम कर लिया गया। तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक, यूरोपीय यूनियन के 28 में से 23 ममालिक, जबकि दीगर 10 मज़ीद ममालिक भी कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम कर चुके हैं। वैसे तो रूस कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि अगर रूस ऐसा करता है तो रूस के ज़ेरे तसल्लुत चंद जमहूरियाओं से रूस के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया की आज़ादी को तस्लीम कर लिया तो रूस ने कोसोवो को तस्लीम करने का भी इजहार किया था, मगर आज तक हतमी फैसला नहीं हो सका। जबकि भारत के सर्बिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से भारत कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता। अगर भारत ऐसा करता है तो भारत को कश्मीर, सिक्किम और नागालैंड जैसी रियासतों से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी वोट्स की ज़रूरत पड़ती है, सर्बिया भारत को और भारत सर्बिया को ही सपोर्ट करता है। 10,908 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह मुल्क इस वक्त दुनिया का 162वां बड़ा मुल्क है। कोसोवो बल्कान रीजन के वस्त में वाक़े एक ज़मीनबंद मुल्क है जो अपनी सरहदी हदूद शुमाल और मशरक़ की जानब से सर्बिया, जनूब मशरक़ी सिम से मकदूनिया, जनूब मगरब की जानब से अल्बानिया और मगरब की जानब से मोंटीनेग्रो से मिलाता है। कोसोवो की मौजूदा आबादी 19,58,000 अफराद है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 147वां नंबर है। इस मुल्क के अगर मज़हब की बात की जाए तो मुल्क की 96% आबादी मुसलमान है, 2% रोमन कैथोलिक को मानने वाले, 1.5% ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले, जबकि 0.5% दूसरे मज़ाहब के पूजने वाले यहाँ बसते हैं। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 76.7 साल है। तालीम की शरह इस मुल्क में 97.7% है। इस मुल्क में तालीम की तरफ तवज्जो आज की हुकूमत ने ही नहीं दी, बल्कि सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में भी तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाती थी। आज भी उस्मानियों के कायम करदा स्कूल्स इस मुल्क में मौजूद हैं। प्रिस्टीना इस मुल्क का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 2,05,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि रकबा 500 मरबा किलोमीटर से ज़ायद है। इस शहर में आबादी का बसाव 400 कबल मसीह में हुआ था। रूमियों के दौरे हुकूमत से आज तक इस शहर को कई बार कई हुकूमतों का दारुल हुकूमत माना जा चुका है। दोस्तों, कोसोवो की ज़्यादातर आबादी अल्बानवी निज़ाद लोगों की है। सिर्फ सर्बिया की सरहद के साथ 3 से 4 गाँव हैं जहाँ 5 से 6,000 अफराद बसते हैं। सवाए इन सर्ब के दूसरा कोई भी सर्बिया के साथ इलाक़ नहीं चाहता। साल 2017 में सर्बिया ने कोसोवो पर हमला करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। सर्बिया ने कोसोवो जाने वाली एक ट्रेन पर सर्बिया का परचम बनाकर साथ ये तहरीर कर दिया कि कोसोवो इज़ सर्बिया। जब ट्रेन कोसोवो में दाखिल होने लगी तो सर्बिया को यकीन था कि कोसोवो इस ट्रेन के साथ कुछ गलत करेगा। दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने आ गई। बस ज़रा सी कोताही एक बड़ी जंग का पेश खैमा साबित होने वाली थी कि कोसोवो के लोगों और हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इस ट्रेन के साथ किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं की। मार्च 2018 में कोसोवो पुलिस ने एक सर्बियन सियासतदान को कोसोवो की हदूद में गैर कानूनी तरीके से आने पर गिरफ्तार कर लिया। चंद माह इस तनाज़े ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली, मगर फिर यह मामला ठंडा हो गया। +383 कोसोवो का कॉलिंग कोड और .ko इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। कोसोवो अभी तक यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं बना, मगर जल्द यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने की तवक्को की जाती है। साल 2002 से इस मुल्क में यूरो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है और यूरो करेंसी को ही इस मुल्क की कौमी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोसोवो में पिछले हज़ारों सालों से राज करने वाली मुख्तलिफ सल्तनतों के अरूज व ज़वाल की कहानियाँ आसार की सूरत में यहाँ पर मिलती हैं।
40,000 के करीब गैर मुल्की सियाह हर साल इस मुल्क में सैरो सियाहत की गर्ज से आ रहे हैं। जैसे ही इस मुल्क के हालात मजीद मुस्तहकम हुए, सियाहों की तादाद में यकीनी तौर पर इजाफा देखने को मिलेगा। हमसाया ममालिक के लोग मासवाए सर्बिया के अपने नेशनल कार्ड के साथ इस मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। कोसोवो का अपना पासपोर्ट है। कोसोवो के पासपोर्ट के हामिल शहरी दुनिया के 48 ममालिक में बगैर वीज़ा जाने की सलाहियत रखते हैं। आलमी सतह पर कोसोवार पासपोर्ट को 79वें नंबर पर शुमार किया जाता है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इस मुल्क में जाने का सोच रहे हैं तो आपको लाहौर में मौजूद कोसोवो के कौंसलेट ऑफिस से कोसोवो का वीज़ा हासिल करना होगा। US, UK, कनाडा और यूरोपीय ममालिक समेत खलीजी ममालिक की शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी इस मुल्क में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट पर मल्टी एंट्री शेंजन वीज़ा लगा हुआ है तब भी आप इस मुल्क में 15 दिनों के लिए बगैर वीज़ा जाने की सलाहियत रखते हैं। कोसोवो पाकिस्तान से 4,481 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, जबकि वक्त के लिहाज से पाकिस्तान इस मुल्क से 3 घंटे आगे है। कोसोवो की कौमी खेल का एजाज़ किसी भी खेल को हासिल नहीं है, अलबत्ता फुटबॉल इस मुल्क की सबसे पसंदीदा खेल मानी जाती है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, हैंडबॉल और ओलंपिक्स की कई एक खेलें इस मुल्क में सबसे ज़्यादा खेली जाती हैं। 2008 में जब कोसोवो ने सर्बिया से आज़ादी हासिल की तो इस मुल्क के कौमी परचम के लिए कई सवालात उठाए गए। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इंटरनेशनल कंपटीशन मुनक्कद करवाया जिसमें 993 एंट्रीज हुई। ऐसे में मोहम्मद इब्राहिमी का दिया हुआ ये परचम सबको पसंद आ गया। उसने इस परचम पर मुल्क में बसने वाले 6 नस्ली ग्रोहों की निशानदेही के लिए परचम पर 6 स्टार बनाए, परचम को रंग नीला दिया और साथ में मुल्क का नक्शा बना दिया, जो सबको पसंद आया और इसे कौमी परचम मान लिया गया। कोसोवो के अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क पर 500 सालों तक सल्तनत उस्मानिया का परचम लहराता रहा है। कोसोवो का नाम सर्बिया और कोसोवो में मौजूद एक ऐसे खित्ते के नाम से लिया गया है जिसे कोसोवो फील्ड कहा जाता था। सर्बियन जुबान में इसका मतलब ब्लैक बर्ड्स के रहने की जगह है। मुसलमानों और क्रिश्चियन के सभी त्यौहार पर इस मुल्क में छुट्टी मनाई जाती है। इस मुल्क की ज़्यादातर आबादी सुन्नी मुस्लिम है, थोड़ी सी तादाद शिया मुस्लिम की भी यहाँ पर आबाद है, जबकि इस मुल्क में मुसलमानों की शराब से नफरत नहीं बल्कि लगाव नज़र आता है। अल्बानिया और कोसोवो 2 ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ शराब को नॉर्मली पिया जाता है। जनूबी सूडान जिसे 2011 में आज़ादी मिली थी और कोसोवो जिसे 2008 में, इस वक्त दुनिया के सबसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क हैं। इस मुल्क का 40% हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। अल्बानियन और सर्बियन दोनों इस मुल्क की कौमी और सरकारी ज़ुबानों का दर्जा रखती हैं, जबकि चंद एक मज़ीद ज़ुबानों का इस्तेमाल भी इस मुल्क में हो रहा है। इस मुल्क की आधे से ज़ायद आबादी देहात में रहती है। ज़राअत इस मुल्क की मईशत को सहारा देने का एक बड़ा ज़रिया है। तकरीबन मुल्क के 50% हिस्से पर काश्तकारी होती है। इस मुल्क की 70% से ज़ायद आबादी 35 साल से कम उम्र है। यही वजह है कि इसे यूरोप का नौजवान मुल्क भी कहा जाता है। यूरोप में मोल्दोवा के बाद कोसोवो गरीब मुल्क तस्वर किया जाता है। इस मुल्क की कुल GDP 22.1 बिलियन $, है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी $12,122 है। दोस्तों, ये थी कोसोवो मुल्क के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपनी तजावीज़ का इजहार बजरिया कमेंट हमसे लाजमी किया करें ताकि हम अगली आने वाली हर वीडियो में आपकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख सकें। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।